अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ केक रस की बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे और आप देखें कितने क्रिस्पी हमारे केक रस तैयार होंगे। तो आपने इसकी आवाज़ सुनी है कि कितने खस्ता हमारे केक रस बने हैं। तो चलें केक रस बनाना शुरू करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, अगर ग्राम्स में देखें तो 120 ग्राम है। और बेकिंग पाउडर इसके लिए मैंने 1.5 टीस्पून लिया है और इसको हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा छान के हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब एक बॉल में मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी का शामिल कर दिया है, एक बड़े साइज़ का अंडा शामिल कर दिया है, थोड़ा सा इसमें लेमन एसेंस शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए। अब बीटर की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे। अंडे चीनी को हमने इतनी देर तक बीट करना है कि ये बिल्कुल एक रिबन कंसिस्टेंसी का एक हमारे पास बैटर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको 7 से 8 मिनट तक बीट करना होगा। तो हम बीच में थोड़ी देर रोक रोक के इसको बीट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बीट करते जाएंगे ये वॉल्यूम में डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो इसी तरह हमने करना है जब तक कि ये हमारा फ्लफ़ी सा बैटर ना तैयार हो जाए, उस वक्त तक हमने इसको बीट करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसको। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान के रखा था, आधा हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैंने आधा कप ऑयल का लिया है, उसमें से आधा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और बीटर की मदद से ही लो स्पीड पर मैं इसको बीट कर लूँगी। हाथ से भी आप कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से भी, कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड पर बीटर से भी कर सकते हैं। अब बाकी का जो मैदा है वो भी शामिल कर देंगे इसमें और साथ ही जो ऑयल है वो भी शामिल कर देंगे। दोबारा से हम इसको बीट कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन याद रहे कि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ठीक है, पैन को हमने पहले से रेडी करके ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के रख लेना है। 9x11 का मेरे पास ये पैन है जिसमें मैं इसको बेक करूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 170 डिग्री पे बोथ रॉड्स ऑन करके, लेकिन बेकिंग करूँगी मैं सिर्फ नीचे की रॉड ऑन करके। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी आई है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी, क्योंकि पोरिंग होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी, मतलब ये बहुत थिक है, पोर करने मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध के शामिल कर दिए और दोबारा से इसको स्पैचुला की मदद से मैं फोल्ड कर लूँगी। ये देखें ऐसा बैटर होना चाहिए, फ्लोइंग इसकी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। ये देखिए ये बैटर में वो मोल्ड मैंने रेडी कर लिया था, बैटर इसमें मैं शामिल कर दूँगी। सारा बैटर अच्छे से हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से हम लेवल कर लेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 170 डिग्री पर, टैप कर लेंगे और इसको बेक कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद ये देखें हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है केक रस। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस दौरान बेशक हम अपना ओवन जो है ना उसको हम ऑन ही रखेंगे। केक रस की शेप हम इसमें कट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। ये बार बार आपको थोड़ा सा कलर ऐसा लग रहा होगा वाइटिश सा, ये सिर्फ लाइट की वजह से ऐसा इशू है, वरना ये बहुत अच्छा बेकरी स्टाइल केक रस तैयार हुए हैं। देखिए इस तरह से हमने केक रस की शेप बना ली। इसको इस तरह से हम ट्रे में एडजस्ट कर देंगे। कोई बेकिंग पेपर या फिर इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको दोबारा से हम बेक कर लेंगे 20 मिनट। बोथ रॉड्स मैंने ऑन किए, 20 मिनट एक साइड से और 20 मिनट ही दूसरी साइड से मैंने इसको बेक कर लिया। हल्की आंच पे ज़ाहिर है हमें इसको करना है ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही ठंडे हों तो हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में सील कर लेंगे, क्योंकि हवा लगने से ये केक रस जो हैं उससे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे हमारे केक रस तैयार हुए हैं। देखने में आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। चाय के साथ ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।